डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 6 के बारे में देखेंगे जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसमें जो है तकरीबन 40 प्लस एमसीक्यूज़ हैं जो कि मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है ना, होमोजीनियस सेम चीज़ें जो होती हैं, मतलब एक सेम के अंदर डिजॉल्व होती हैं, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज़ है कि एलॉयज़ क्या होती है। सॉलिड एलॉयज़ जो होती है ये हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसमें जो होता है बेसिकली क्या होता है कि मेटल प्लस नॉन मेटल मिल के हमारे पास एलॉय बना रही होती हैं, और एलॉय जो होती है एक सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है। तीसरा है कि सोल्यूशन मेड बाय, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट मौजूद हों, उस सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि वाटर को है मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि वाटर की जो होती है हाई कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर सकता है। इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 है कि जो ज़्यादातर कंसेंट्रेट जो ऐसा सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट के अंदर पाया जाए उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज कंसनट्रेशन के अंदर पाया जाए उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकें, उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मतलब है कि हम फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होते हैं डिज़ोल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर से मतलब जो मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो उस सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है कि जो हमारे पास क्या है, जो सोल्यूशन है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो सोल्यूशन की हमारे पास 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप होती हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है, एक प्लाडियम, हाइड्रोजन गैस अगर प्लाडियम के अंदर होते है, ये किसकी एग्जांपल है, तो ये हमारे पास गैस इन सॉलिड की एग्जांपल होती है। एमसीक्यूज नंबर 12 है कि जो फोग है ये किसकी एग्जांपल है, तो फोग जो होती है लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है। एमसीक्यूज नंबर 14 है कि जो हमारे पास स्मोक है ये किसकी एग्जांपल है, तो स्मोक इन सॉलिड इन गैस की एग्जांपल होती है। एमसीक्यूज नंबर 15 है कि जो प्योर गोल्ड होती है ना, प्योर गोल्ड वो वेरी सॉफ्ट होती है, मतलब वो बहुत ही नरम होती है। एमसीक्यूज नंबर 17 है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स होते हैं, उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हो, उस सोल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है कि जो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मतलब है कि हमें कंपोजिशन पता हो, इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूट कितना है, तो उस सोल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इन 100 ग्राम पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के जो है इतना ऐसा इतना मतलब है हमारे पास इतने सोल्यूट्स जो कि 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन के अंदर शामिल हों, तो उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन डीएम की 3, इसमें मोलरिटी की तारीफ दी गई है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन डीएम की 3 ऑफ ए सोल्यूशन, डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूशन, उसको हम मोलरिटी का नाम देते हैं। मोलरिटी जो होती है ये हमारे पास एम के ज़रिए, बड़े एम के ज़रिए, लार्ज कैपिटल जो है एम है उसके ज़रिए जो होता है रिप्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 24 है कि डिल्यूशन इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये हमारे पास डिल्यूशन इक्वेशन होती है। और M1 हमारे पास इनिशियल मोलरिटी होती है, और V1 जो होती है ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होता है, और M2 हमारे पास इनिशियल फाइनल मोलरिटी होती है, और V2 जो होती है ये हमारे पास फाइनल मोलरिटी का नाम दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 25 है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको हम सोलेबिलिटी का नाम देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26 है जिसमें लिखा हुआ है कि सेम सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी जो सोलेबिलिटी होती है वो भी चेंज हो सकती है। सेम सॉल्वेंट की जो अगर मतलब कि हम यूज़ करें सब्सटेंस सेम सॉल्वेंट हो और उसके अंदर सोल्यूट भी ऐड करें, तो उनकी सोलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। जिस तरह हम फ़र्ज़ करें एक गिलास वाटर लेते हैं, एक गिलास वाटर, इसमें जो होते हैं 1 लीटर अगर वाटर हो उसके अंदर NaCl ऐड करें या फिर शुगर ऐड करें, तो इन दोनों की जो होते हैं सॉल्वेंट सेम है, लेकिन इनकी जो सोलेबिलिटी है, जो शुगर हो गई और NaCl हो गई, तो इनकी सोलेबिलिटी जो होती है चेंज होगी। NaCl हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, और शुगर वो हमारे पास क्या है कि थोड़ी देर बाद जो होती है डिज़ोल्व हो जाती है।
एमसीक्यूज नंबर 27 है कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो मोर सोलेबल एज कम्पेयर टू द सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर। जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर नाइट्रेट। एक रूल होता है कि जो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब चीज़ पोलर चीज़ें पोलर को ही डिजॉल्व करेंगी और नॉन पोलर चीज़ें जो होती हैं वो नॉन पोलर को ही डिजॉल्व करेंगी। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक रूल होता है। एमसीक्यूज नंबर 29 है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर भी सेम हो और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो तो हमारे पास सोलबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह लिखा हुआ है एमसीक्यूज नंबर 30 के अंदर के जो पोलर चीज़ें होती हैं वो पोलर सब्सटेंट को डिजॉल्व करती हैं और जो नॉन पोलर होती हैं वो नॉन पोलर को ही डिजॉल्व करती हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि एमसीक्यूज नंबर 31 है कि नॉन पोलर सब्सटेंट जो होते हैं वो पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, वो इनसोलेबल होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एमसीक्यूज के अंदर 32 एमसीक्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल जो होता है पेट्रोल इनसोलेबल इन वाटर होता है। जैसे ही हम पेट्रोल को वाटर के अंदर जो होता है ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली जो होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता बल्कि एक अपनी लेयर बना लेता है। इस वजह से जो होता है पेट्रोल जो होता है ये वाटर के अंदर इनसोलेबल होता है। वाटर हमारे पास पोलर सब्सटेंट है और पेट्रोल जो होता है ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंट है। एमसीक्यूज नंबर 33 है कि लिक्विड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड सॉल्यूट हो प्लस सॉल्वेंट हो, दोनों मतलब एक आपस के अंदर डिजॉल्व ना हो तो उस सोल्यूशन को हम इमिसिबल कहते हैं, यानी वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रही होती। इसके अलावा हमारे पास जो एक एग्जांपल लिखी होती है एमसीक्यूज नंबर 34 के अंदर के फैट्स ऑयल एंड ग्रीस सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब है कि जो फैट्स होती हैं ऑयल्स होती हैं और ग्रीस होती है ये खुद भी नॉन पोलर हैं और ये नॉन पोलर सब्सटेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगी। एमसीक्यूज नंबर 38 है कि सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। जो सोलबिलिटी जो सॉलिड की सोलबिलिटी होती है और लिक्विड की सोलबिलिटी होती है ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एमसीक्यूज नंबर 39 है कि सोलबिलिटी ऑफ गैस, जो सोलबिलिटी अगर हम फर्ज करें सोलबिलिटी गैस की सोलेबल इजीली करवाना चाहते हैं तो वो उसका टेम्परेचर जो होता है हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वो हमारे पास सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी सोलबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास मालिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है और मालिक्यूल जो होते हैं वो ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। 41 एमसीक्यूज है कि एट हाई टेम्परेचर गैसेज आर लेस सोलेबल, जो हायर टेम्परेचर के ऊपर जो होती हैं गैस जो होती हैं वो लेस सोलेबल होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 42 है कि जिसमें लिखा हुआ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, उस मतलब हमने कोई सोल्यूशन कोलाइडल कोई रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है उसके अंदर कोई कोलाइडल सोल्यूशन पड़ा है, उसके ऊपर जब हम लाइट ऐड करते हैं तो उस इफेक्ट को हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। और टेंडल इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि टेंडल इफेक्ट बेसिकली ये सोल्यूशन प्लस कोलाइड्स को सेपरेट करने के लिए जो होता है यूज होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। कोलाइड के अंदर जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि इंसानी आंख के साथ नज़र नहीं आते। सोल्यूशन के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंसानी आंख के साथ नज़र नहीं आते, लेकिन कोलाइड के अंदर थोड़े से इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं। मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, ये किसकी एग्जांपल है? तो मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर ये हमारे पास एक कोलाइड की एग्जांपल होती है। इसके अलावा हमारे पास सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मतलब है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम के ऊपर बैठ जाते हैं, जिस तरह आपको पिक्चर में शो किया गया है। तो इस प्रोसेस को हम जो है सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सस्पेंशन क्या होता है कि सस्पेंशन को हम टर्बिडिटी का नाम देते हैं। सस्पेंशन इज आल्सो कॉल्ड टर्बिडिटी ड्यू टू इट्स क्लाउडी नेचर, इसका मतलब है कि थोड़ा गाढ़ापन होने की वजह से, क्लाउडी नेचर की वजह से इसको हम टर्बिडिटी का नाम देते हैं। कोलाइड प्लस सोल्यूशन मिलके हमारे पास कौन सी मतलब एक मिक्सचर बनाती हैं? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। एक एग्जांपल लिखी हो कि मिल्क इन वाटर, मिल्क जो होता है वाटर के अंदर कौन सी किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये हमारे पास कोलाइड की एग्जांपल है। कोलाइड जो होता है उसकी कोई मतलब मिक्सचर नहीं, नॉट मिक्सचर कोई उसकी मिक्सचर नहीं होता, यानी हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। जिस तरह हमारे पास सस्पेंशन जो होता है ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हमारे पास सोल्यूशन जो होता है ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आपको कोई इसमें जो है नॉलेज मिला हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें।